क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ? धार्मिक तौर पर कहा जाता है कि धरती भगवान ने बनाया, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता। 13.7 बिलियन साल पहले, 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ या 1 अरब, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट को समझने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसे हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, जो सबसे आधुनिक सिद्धांतों में से एक है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमंतियर ने 1927 में किया था। इस थ्योरी में बताया गया है कि एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही दबा हुआ, बहुत गर्म एटम में विस्फोट हुआ। यह एटम कहाँ से आया ये किसी को नहीं मालूम। कुछ लोगों का मानना है कि यह विस्फोट गैसों के मिश्रण से हुआ। आदि जब एटम में विस्फोट हुआ, उसमें से बहुत से पार्टिकल चारों तरफ बिखर गए, कुछ आपस में टकरा के खत्म हो गए और तभी अचानक से तापमान में 3 मिनट के अंदर इतना ज्यादा रिडक्शन यानी घटाव हुआ कि जो पार्टिकल्स चारों तरफ बिखरे हुए थे वो अब आपस में चिपकने लगे और हीलियम और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होने लगा और यही गैस बादल के रूप में बनने लगे। और यही बादल 3 लाख साल बाद गैलेक्सी का निर्माण करने लगे। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अप्रॉक्स 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। 1920 में एडविन हबलर, जो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया कि गैलेक्सी समय के साथ साथ फैलती चली जाती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। इन्हीं सब बादलों में से एक बादल, जिसे नेबुला क्लाउड कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती हैं और जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बाहर की तरफ ढकेल दिए जाते हैं और जो भारी बड़ा कण था वो बीच में ही रह जाता है, उसी को सूरज कहते हैं। जो बाहर की तरफ के कण थे वो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसी के चारों तरफ घूमने लगते हैं और 4.6 बिलियन समय बाद ये भी आपस में जुड़ने लगते हैं और एक एक बड़ा आकार प्लैनेट यानी ग्रह का निर्माण करते हैं। ग्रह धूल कंकड़ के ही कण होते हैं। पृथ्वी जब बनी थी वह खौलती हुई बनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हैवी एलिमेंट अंदर की तरफ चलते गए और पिघलते गए और क्रेटर यानी ज्वालामुखी का मुंह को क्रेटर कहते हैं। उससे मैग्मा, जो तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर था, वह बाहर लावा के रूप में पृथ्वी के सतह पर आने लगता है और ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण को भी गर्म करने लगता है। समय के साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम के साथ वाटर वेपर भी बनने लगते हैं। उसके बाद कंडेंसेशन की वजह से वर्षा आरंभ होने लगती है, जो 4 बिलियन साल पहले ओशन यानी महासागर का निर्माण करती है, जिसके बाद जलीय जीव जंतुओं का उदय होने लगता है। पृथ्वी की आयु का गणना के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए, जिनमें से कुछ खगोलीय साक्ष्यों के आधार पर, भूवैज्ञानिक साक्ष्य, अपरदन यानी एरोजन के आधार पर, रेडियो एक्टिव विधि आदि है।